नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक और वीडियो आपके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें जियोग्राफी के टॉप 30 एमसीक्यूज़ लिए गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। एसएससी, एमटीएस या रेलवे एग्ज़ाम में जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल आता है, आकोसमो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? उल्टा, कोलोरेडा, लिम्पोपो या बोल्गा। आकोसमो बांध जो है दोस्तों, वो है बोल्टा नदी पर। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, कैंजी बांध निम्नलिखित में किस नदी पर निर्मित है? जेम्बेजी, नाइजर, जैर या नील। कैंजी बांध जो है दोस्तों, वो है नाइजर नदी पर स्थित। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, आपेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? क्लाइमोग्राफ, बैरोग्राफ, हिदरग्राफ या इनमें से कोई नहीं। सापेक्षिक आर्द्रता को दोस्तों जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है क्लाइमोग्राफ पर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, नेफोस्कोप या रेन गेज। बादलों की दिशा व गति मापने के लिए जो यंत्र यूज होता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम नेफोस्कोप। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, विश्व की वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन या इनमें से कोई नहीं। प्रतिशत के क्षेत्र में जो मतलब वनों का क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, वो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, बेल्ट किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय, टुंड्रा, एनवर्ती या इनमें से कोई नहीं। वेल्ड जो घास के प्रकार अनावृति है वो शामिल होती है शीतोष्ण कटिबंधीय में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? ऑप्शन है टुंड्रा प्रदेश, यूरोपीय प्रदेश, टैंगा प्रदेश या सवाना प्रदेश। प्रकृति प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पे केवल काई और फफूंदी ही पाई जाती है दोस्तों, वो है टुंड्रा प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, विश्व के लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? जूट, चाय, चावल या कपास। लावा निर्मित मैदानों में दोस्तों जो फसल सर्वाधिक होती है वो होती है कपास। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? पनामा, मिराफ्लोरेस, गाटून या कोलोन। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर जो स्थित है दोस्तों वो है कोलोन। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? कोलोन, पोर्टफोर्ड, सुएज या पोर्ट साइद। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर दोस्तों जो है वो है पोर्ट साइद, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन या रूस। कैस्पियन झील से सीमा नहीं मिलती है दोस्तों, वो देश है यूक्रेन। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है,
पृथ्वी चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? ऑप्शन है बाहर की ओर, केंद्र में, मध्य में या कोई नहीं, मतलब कहीं नहीं। पृथ्वी चक्रवात वायुदाब में जो अधिक होता है वो होता है केंद्र में, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, पृथ्वी चक्रवात किस क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या आर्कटिक क्षेत्र। पृथ्वी चक्रवात जो सबसे अधिक होता है वो होता है उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? विषुवतीय निम्न दाब से, अधोध्रुवीय निम्न दाब से या उपोष्ण उच्च दाब से या ध्रुवीय उच्च दाब से। व्यापारिक पवनें जो चलती हैं दोस्तों वो चलती हैं उष्ण उच्च दाब से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, कैटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? गोलाकार, लंबवत, शंक्वाकार या कीपाकार। कैटर की जो आकृति होती है दोस्तों वो होती है कीपाकार, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? मैक्सिको, स्पेन तथा पुर्तगाल, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका या ब्राज़ील। मेसेटा का जो पठार स्थित है दोस्तों वो स्थित है स्पेन तथा पुर्तगाल में, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, नवीन वलित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। हिमालय पर्वत जो आता है दोस्तों वो आता है नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र, चीन सागर या ये सभी। टाइफून नामक चक्रवात जो होता है दोस्तों उससे चीन सागर प्रभावित होता है, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर, मिशिगन झील, बैकाल झील या अरल सागर। क्षेत्रफल व आयतन के आधार पर जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकाल सागर या इनमें से कोई नहीं। ईरान की सीमा को जो स्पर्श करता है वो कैस्पियन सागर करता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, अंटार्कटिका और यूरोप। सबसे छोटे महाद्वीप जो हैं दोस्तों विश्व में वो हैं ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? युवावस्था, जीवाणुवस्था, प्रौढ़ावस्था या इनमें से कोई नहीं। संप्राय मैदानों का निर्माण जो होता है दोस्तों वो होता है जीवाणुवस्था में, जिस समय नदी की अवस्था जीवाणु होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? भूमध्य सागर, उत्तरी सागर, काला सागर या त्रिसागर। माल्टा जो स्थित है दोस्तों वो है भूमध्य सागर में, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया या जापान। जावा और सुमात्रा द्वीप जो स्थित हैं वो हैं इंडोनेशिया में, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? न्यूमोर द्वीप, व्हीलर द्वीप, गंगा सागर द्वीप या कोको द्वीप। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवाद है दोस्तों उस द्वीप का नाम है न्यूमोर द्वीप, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, चंद्रकार बालू के टीले को कहते हैं?
बरखान, तटबंध, यारडांग या इनमें से कोई नहीं। चंद्रकार बालू का जो टीला होता है उसे कहते हैं दोस्तों बरखान। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? कालाहारी, सहारा, गोबी या अटकामा। अल्जीरिया मरुस्थल जो स्थित है दोस्तों वो स्थित है सहारा के अंतर्गत। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। विश्व की सबसे गहरी खाई दोस्तों स्थित है प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क जो गुजरता है दोस्तों वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। अगला सवाल है, सार गैस सागर स्थित है हिंद महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में या इनमें से कोई नहीं। सार गैस सागर दोस्तों ये स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा। टॉप 30 MCQs कवर कराए हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।